इसी फिनिश में है और कपड़े मतलब मुझे ऐसे चुनने हैं कि मैं किचन में भी काम कर लूँ, गैस पे भी काम करना पड़ेगा और गर्मी भी ज़्यादा ना लगे। कब ये मैसअप सा जब भी होता है ना, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब काम इतने सारे और मतलब खिचड़ी सी पक जाती है ना कामों की, तब मैं ये बना लेती हूँ यूजुअली। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। फ्रेंड्स, ये वही वाला कुर्ता ट्राउज़र सेट है जिसको मैंने अभी ऑल्टर किया था कल परसों, और ये मैं स्कूल पहन के गई थी तब की क्लिपिंग है। बहुत सुंदर ये लग रहा था और दुपट्टा मेरे पास पड़ा हुआ था वो मैच कर गया। ये मुझे मिला था 350 का। अब ये नेक्स्ट डे का है। अभी मैं सुबह की सफाई कर चुकी हूँ, नहा चुकी हूँ, पूजा पाठ हो गया है और नाश्ते में हस्बैंड ने बनाया है चीज़ कॉर्न सैंडविच। इसमें हमने डाली है थोड़ी सी जो स्लाइस वाली चीज़ होती है वो, प्लस कॉर्न डाले हैं और पिज़्ज़ा सॉस थोड़ा सा मिक्स करके, और इसके बाद इनको सैंडविचेस को जो है तवे पर सेक लिया है। तो ये आज का नाश्ता हस्बैंड ने बनाया है। आज के वीडियो में इसके अलावा आपको मिलेगी मेरी टू डू लिस्ट और मैंने उसको कैसे कैसे किया कामों को, ये सब कुछ। What happened to the evil spirits once the sun was back in the sky? Evil spirits were blinded by the sun. ये आराध्या ने भूत की ड्राइंग बनाई है। फ्रेंड्स, अभी बजे हैं 11:30, 11:40, मतलब 11:30 हुए हैं लगभग, और बच्चे गए हैं ट्यूशन। किचन की मॉर्निंग वाली क्लीनिंग हो चुकी है। ये मेरी 11 बजे वाली चाय रखी है, ये पीऊंगी। और हो चुका है जी झाड़ू पोछा। इसके अलावा कपड़े तो मैंने धोए नहीं हैं, पर मैंने पढ़ा दिए हैं बच्चे, और अब बच्चे गए हैं ट्यूशन। तो इनका कल टेस्ट है, याद मैंने करा दिया, क्वेश्चन आंसर वो लिखे आएंगे। तो घर मेरा अब बिल्कुल साफ सुथरा है इस टाइम। या अभी जाते जाते मैडम मेरी थोड़ा सा सामान रख गई है। ये फ्रेंड्स रक्षाबंधन वीक 2022। अब ये मैसअप सा जब भी होता है ना, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब काम इतने सारे और मतलब खिचड़ी सी पक जाती है ना कामों की, तब मैं ये बना लेती हूँ। यूजुअली बनाऊं या नहीं बनाऊं, अगर मुझे लगता है कि मैं माइंड में याद रख सकती हूँ तो ठीक है, लेकिन जब लगता है कि गलती की गुंजाइश नहीं है, बुरा लगेगा अगर गलत कुछ हो गया, छूट गया, तो मैं लिस्ट बना लेती हूँ। अभी रक्षाबंधन वीक जो है वो कायदे से शुरू हो गया मेरा 8 तारीख से। तो इसमें स्कूल खुला था, बच्चों की टेस्ट की तैयारी स्टार्ट होनी थी, लिटरेचर का टेस्ट था इनका, और इन्होंने जब चैप्टर कराया था, जब जो याद किया था तभी किया था, तो अभी शुरू से इनको दोबारा से रिपीट करवाना था, तो कम से कम 2 दिन लग जाते हैं। ये करानी थी, प्लस वीडियो का थंबनेल बनाना था, जो आपने लास्ट ब्लॉग देखा है परसों वाला, वो वीडियो का थंबनेल, प्लस उसको अपलोडिंग के बाद जो 3-4 टेक्निकल चीजें होती हैं वो कर रही थी। तो उसमें लगते हैं 15 से 20 मिनट, लेकिन ये था कि ये करना था, तो ये मैंने मॉर्निंग में ही उठ के किया था, क्लीनिंग वगैरह से भी पहले। तो आज एक्सरसाइज का टाइम इसमें गया था। प्लस ग्रीन कुर्ती वीडियो वाली जो आज कल जो जाएगी, मतलब 9 तारीख में जो वीडियो गई है जस्टिफाई वाले पे, वो शूट हुई पड़ी थी उस दिन के जिस दिन वो ऑल्टर किया करा था, लेकिन वो जो है थोड़ा सा उसमें काम रह रहा था, वो कंप्लीट करनी थी। इतना काम मुझे 8 तारीख को ही करना था। तो ये सब मेरा हो गया, जो जो सोचा था वो सारी चीजें हो गई। प्लस जो रक्षाबंधन का जो काम था वो मैंने पूरी लिस्ट बना ली थी। इनमें से कुछ काम मैं 8 को करूंगी, कुछ 9 को, कुछ ऐसे हैं जो एग्जैक्ट रक्षाबंधन वाले दिन सुबह ही होंगे या एक दिन पहले होंगे। अब इसमें था सबसे पहली चीज राखी शॉपिंग, वो मैं 8 को कराई। अब भैया को कॉल करना था, प्लस साकेत मतलब हमारी मेरी नंदे जो है वो सब आसपास ही रहती हैं, तो अगर मुझे उन्हें बल्क में एक जगह कुछ लिखना होता है तो मैं अक्सर साकेत ही लिख देती हूँ। तो उनको कॉल करनी थी, 3-4 लोगों को। प्लस घर की क्लीनिंग, अब ये संडे वाली हो गई इसलिए राइट लगा हुआ है, एक बॉक्स इसके साथ प्लस खाली है, क्योंकि अभी लॉबी की किचन की जो मैं आपसे बात कर रही थी वो वाली क्लीनिंग जो है थोड़ी सी स्पेशल वाली रह गई, तो वो मैं जब कर दूंगी तो इस बॉक्स में राइट लगाऊंगी। मेन्यू प्लानिंग करनी है कि रक्षाबंधन पे सब लोग शाम में आएंगे तो क्या बनेगा, या फिर दोपहर में, या फिर ये मतलब खाने में हम क्या क्या बनाने वाले हैं और क्या नहीं। लेकिन यह है कि फाइनली पता होना चाहिए कि बनना क्या है। अब ड्रेस प्लानिंग करनी है कि मैं क्या पहनूंगी, बच्चे क्या पहनेंगे, वो कपड़े फाइनल करके रखें तो उस दिन हेक्टिक कम रहता है। और लॉबी की एक्स्ट्रा क्लीनिंग करनी है, ये घर की क्लीनिंग से थोड़ा सा अलग है कि लॉबी को थोड़ा सा मैं कुशन कवर वगैरह बदल दूंगी, ये सब चीजें मैंने अलग से रखी हैं। काम 10 मिनट का ही है लेकिन जरूरी है इसलिए लिख दिया।
प्लस अपने लुक्स के लिए आईब्रोज ग्रो हो रही हैं, ये मुझे सही करनी है, टाइम मिल गया तो, इसीलिए सबसे नीचे है। फेशियल कर लूंगी और नेल्स वगैरह। अब ये नेल्स मेरे काफी बड़े हो रहे हैं, लेकिन अब इनका लालच करना बेकार है, वरना इनमें से कोई एक जो है वो इस तरीके से टूटेगा और फिर ये सारे ही मुझे काटने पड़ जाएंगे। तो इनको मुझे थोड़ा सा छोटा करना है, प्लस नेल पेंट वगैरह मैं लगा लूंगी रक्षाबंधन से पहले। तो अब इनमें से जो है वो जो काम 8 में हो चुके वो हो जाएंगे। अब आ जाते हैं 9 तारीख पर। तो 9 में स्कूल में छुट्टी है, मेरे पास थोड़ा सा टाइम होगा, बट नेक्स्ट डे इंग्लिश लिटरेचर टेस्ट है, तो मुझे 1 घंटा कम से कम बच्चों को उस दिन पढ़ाना पड़ेगा और उसके बाद वो ट्यूशन में जो है लिख के दिखाएंगी। अब क्या करना है, आज के जो काम है 9 तारीख में जो हो सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये कॉल वगैरह जो हैं ये मैं सुबह सुबह करूंगी, है ना। और वैसे तो मैं इसमें कल रात से ही लगी हुई हूँ, 8 तारीख की, मतलब रात से ही मैसेज वगैरह करने में लगी हुई हूँ, क्योंकि इस बार थोड़ा कंफ्यूजन है। अब इसमें क्या है, मेन्यू प्लानिंग हम लोग बैठ के करेंगे, मैं और मेरे हस्बैंड। ड्रेस प्लानिंग मैं कर लेती हूँ, आपको दिखाती हूँ क्या क्या ड्रेसेस मैंने सोची हैं, या उस दिन ही देख लीजिएगा। फिलहाल मतलब ये है कि सॉर्ट करके रखती हूँ। अब ये लॉबी क्लीनिंग जो कुशन वगैरह है ये मैं एक नाइट बिफोर ही चेंज करूंगी, और ये आईब्रोज फेशियल ये वाला काम भी एक रात पहले ही होगा। तो अगर 11 में सेलिब्रेशन हो रहा है तो 10 में मतलब रात में करूंगी, 10 की रात तक। अब जो मुझे करना है वो मेन जो कर सकती हूँ मैं, क्लीनिंग कर सकती हूँ। तो इस तरीके से टू डू लिस्ट मेरी कुछ बनती है, उल्टी सीधी सी, जो मुझे समझ में आ जाए। लेकिन ये डिब्बे जरूर बनाती हूँ, जब काम हो जाता है ना तो इन पे टिक लगाने में अलग ही मजा आता है। तो ये चीज हो गई है। अब रक्षाबंधन वीक है, चल रहा है, फाइनली 11 में या 12 में जब भी हो जाएगा, मतलब तो सेलिब्रेशन से है। तो अब मैं थोड़ी देर के लिए तो झूला झूलूंगी, रिलैक्स करूंगी, क्योंकि आज जो है वो मुहर्रम की छुट्टी है 9 तारीख की, और क्योंकि हमारा फेस्टिवल नहीं है तो थोड़ा सा जो है ये है कि ब्रेक सा मिल गया है। अब मैं बैठ रही हूँ अपने झूले पर, बैठ जाऊं देख के कहीं मैं गिरी जाऊं। हाँ जी, आज जो काम निपटाने हैं वो, एक तो मैं सोच रही हूँ कि लॉबी मतलब थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्लीन कर दूं। कवर वगैरह मैंने धो दिए थे, आपने लास्ट व्लॉग में देखा भी होगा। अब जो है किचन सामने रहती है, तो ऊपर वाली जो इसके कैबिनेट वगैरह हैं वो मैं अच्छे से थोड़ी सी साफ कर दूंगी, ज्यादा मतलब साबुन का हाथ लगा के। डेली जो रेगुलर कपड़े से होती है उससे थोड़ी और ज्यादा चमक जाएंगी। प्लस सबको फोन करने थे जो आपको टू डू लिस्ट में था, वो मैं कल रात से लगी हुई हूँ। तो अब ऑलमोस्ट डन है वो काम भी, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन है इस बार 11 या 12 में, वरना तो सिर्फ ये है कि बात ही करनी होती है कि चलिए भाई किस टाइम आएंगे, आ जाइएगा, इस तरीके की। अब आते हैं आज के रूटीन की बात। तो अभी जितना काम हो चुका वो हो चुका, प्लस जयपुर से देवर जो है वो आज सुबह आ गए थे। तो सुबह जो मतलब आंख खुलते ही पहले उन्हीं के लिए गेट खोला है, वो सुबह आ गए थे, वो चले गए हैं घर। बच्चों को लेके वो यहाँ पर आएंगे दोपहर में। तो उनको मैंने फोन किया कि मतलब लंच में अगर आ रहे हो तो मैं उसके हिसाब से खाना बनाऊं, और अगर डिनर यहाँ पे करना तो मैं उसके हिसाब से, क्योंकि हमारे लोगों के यहाँ सब्जी मतलब अगर इतनी ज्यादा मैं बना लूं फिर वो निपटेगी नहीं। तो अरबी के पत्ते की सब्जी अनंत को बहुत पसंद है, तो उसके लिए बनाने का प्लान था। तो मैंने उसे फोन करके पूछा, तो वो लोग आएंगे शाम को, यानी कि डिनर जो है वो रात में जो है वो यही होगा। तो अरबी के पत्ते की सब्जी तो अब दोपहर में नहीं बनेगी, वो बनाऊंगी मैं शाम को। अब दोपहर में थोड़ी सी तो पनीर की सब्जी रखी हुई है, 1 कटोरी के करीब। बाकी जो आराध्या और अरोही से पूछा कि भाई दोपहर में क्या बनाऊं, शाम को अरबी के पत्ते की सब्जी बननी है, तो दे सजेस्ट की मूंग की दाल की खिचड़ी, वो उसको व्हाइट खिचड़ी कहते हैं, और बड़े ही शौक से बच्चे खा लेते हैं, और मुझे पड़ती है आसान, तो मेरा भी काम आसान हो जाता है। प्लस हस्बैंड को जो है वो स्पाइसी थोड़ी सी चाहिए, अगर या मुझे भी, तो अगर आलू टमाटर की सब्जी या पनीर की सब्जी इस तरीके की कुछ रखी हो तो वो हम उस सब्जी में खिचड़ी में मिक्स करके खा लेते हैं। तो लंच में बनेगा मूंग की दाल की खिचड़ी, सिंपल, उसमें 1 सीटी लगनी है और छौंक लग जाएगा, कुछ भी काम नहीं है। तो अब मैं पहले ये चाय पी लूंगी अपनी, थोड़ा सा रिलैक्स कर लूंगी अब, और उसके बाद किचन थोड़ी सी जो है वो अब साफ कर दूंगी, जब आफ्टरनून की क्लीनिंग होगी उसी टाइम। तो रात को ये है कि सब्जी बनानी है, बच्चे भी आएंगे तो टाइम नहीं मिलेगा, तो फिर बजाय मैं ये किचन क्लीनिंग रात को छोड़ने के, वो मैं अभी कर देती हूँ। तो ये सही रहेगा हिसाब किताब।
चाय पीने के बाद फिर मैं अपनी वही किताब लेके जीने की कला और बैठ गई हूँ, क्योंकि आज थोड़ा तसल्ली का टाइम मिल गया है। और झूला प्लस मेरी फेवरेट बुक, घर में शांति, काम निपटा हुआ, इससे बेटर मुझे कुछ नहीं लगता। तो अभी मैंने लगभग आज से आधा घंटा पढ़ी थी किताब को, और उसके बाद मैं फिर खिचड़ी वगैरह बनाने के लिए उठूँगी। ये बुक पता नहीं इसमें क्या चमत्कार है, ये हमेशा मेरे मन की स्थिति को पढ़ के उसी के हिसाब से चैप्टर इसमें खुल जाता है, और आज भी खुल गया था, तो मैं इसे बीच में कभी भी नहीं छोड़ पाती। आई लव दैट। खिचड़ी में पहले मैंने एक सीटी लगाई, और उसके बाद जब किचन का काम मतलब गैस का ख़त्म हो गया, उसके बाद मैं हाथ के हाथ लग गई थी क्लीनिंग में। अब फ्रेंड्स, किचन क्लीनिंग का मतलब मैं कोई ड्रॉर या कैबिनेट्स वगैरह नहीं खाली करने वाली हूँ। केवल जो हिस्से मतलब डेली में उनकी अच्छे से सफाई नहीं हो पाती है, ऊपर चढ़ के, जैसे ये रैक वगैरह, या फिर जो ये जूना रखने वाला स्लैब में साफ़ कर रही थी, इसको मैंने आज अच्छे से ब्रश से साफ़ कर दिया है। तो ये वाली चीज़ें करनी है बस मुझे। आज के दिन में कोई अलमारी वगैरह अंदर से ऑर्गेनाइज़ नहीं करूँगी, एक्चुअली मैं कभी भी नहीं करती हूँ। यूजुअली जहाँ से सामान उठाया वहीं पर पोंछ के रख दिया, और ऐसे ही मेंटेन रहती हैं बस। तो मैं बहुत ही अवॉइड करती हूँ कि किसी दिन ऐसा करूँ कि अलमारी का सारा सामान बाहर निकालूँ, फिर सारा सामान पोंछ के लगाऊँ। इतना टाइम मुझ पे कभी भी नहीं होता, और सोचने में ही थक जाती हूँ फिर तो मैं उस काम को। तो हाथ के हाथ ऑन द गो क्लीनिंग चलती रहती है। प्लस आगे से ये जितनी भी चीज़ें हैं जो थोड़ी सी कम चमकती हुई सी लगे तो अच्छी नहीं लगती, तो मेरा प्लान उन्हें है। अब ये खिड़की है, इसको ऊपर चढ़ के ही साफ़ करना पड़ता है, तो इसमें डेली हाथ मेरा नहीं लग पाता। तो मैं इसको वीकली 10 दिन में 15 दिन में जब भी मुझे मौका लगता है, या लगती है कि गंदी दिखने लगी या अंदर जाला वाला कोई दिखने लगा, तभी मैं इसको चढ़ के बीच में ही साफ़ कर देती हूँ, जब भी स्लैब पे जगह होती है तभी। तो आज जब ये कैबिनेट्स वगैरह पूछ रही थी, तो मैंने हाथ के हाथ इसे भी कर दिया। अब इनको कैबिनेट्स को साफ़ करने के लिए सिंपल वही बर्तन वाला जो साबुन वाला जूना है, उसको हल्के से इस पे करा, और उसके बाद वही वाला रुमाल है मेरा डस्टिंग वाला, उसको गीला करके एक बार पोंछा। जब वो सूख गया उसके बाद फिर उस कपड़े को दोबारा से धो के बस दोबारा पोंछ दिया। तो एक बार साबुन का हाथ और 2 बार सादे पानी का, इतने से ही ये बिल्कुल बढ़िया चमकी रहती हैं। और यूजुअल में जो मैं साफ़ करती हूँ वो सिंपल एक गीले कपड़े से ही साफ़ कर देती हूँ, लेकिन अगर हल्का मल्का कहीं चिकना आ गया है तो वो इस्त्री करने से बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब ये ऊपर चढ़ने वाला काम मेरा ख़त्म हो गया। सारी ऊपर के कैबिनेट, वो जंगला और चिमनी, ये सब मैंने ऊपर से साफ़ कर दी है। अब नीचे वाली कैबिनेट्स ही रगड़ूंगी, क्योंकि जितना सामान स्लैब पे रहता है उस पे तो डेली ही हाथ लगता ही लगता है, तो उसमें ऐसा कुछ भी स्पेशल नहीं है जो मैं आज साफ़ करूं। बस ये जो चढ़ के करने वाले होते हैं इनमें डेली में नहीं हो पाता, तो ये सब मैं आज कर दूंगी। इतनी ही मेरी किचन क्लीनिंग होगी। बाकी फ्रिज है, उसके ऊपर का हिस्सा, अंदर का फ्रिज, ये सब मैं ऑन द गो ही करती हूँ। आज कुछ भी स्पेशल इसमें से नहीं करूँगी। तो इस वाले काम में मुझे लगभग लग गया था आधा घंटा, क्योंकि कोई और काम नहीं था, तो मैं अपना नॉर्मल स्पीड से काम कर रही थी। वीडियो में आपको मैंने इसकी स्पीड तेज़ की है ताकि ड्यूरेशन कम हो। बिल्कुल आराम से धीरे धीरे कर रही थी, क्योंकि खाना रेडी था और हस्बैंड आ चुके थे, तो वो खाना परस के भी ले गए थे। कोई हेक्टिक नहीं है, इसलिए आराम आराम से कर रही थी। तो धीरे धीरे अपना ये आराम से हो गया, ना थकान हुई, और किचन मेरी जो है वो सामने से बिल्कुल चमक गई। त्योहार कोई भी हो फ्रेंड्स, मज़ा तो आता है सेलिब्रेशन में, लेकिन औरतों के हिस्से ज़्यादातर काम ही आता है, और उनका काम रोज़ का इतना वर्कलोड जो होता है वो होता ही होता है, लेकिन त्यौहार में काम और एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। अब हमारा शरीर वही है, जॉब वही है, सारा शेड्यूल वही है, और उसमें अब एक्स्ट्रा काम और बढ़ जाए तो कई बार ये इरिटेटिंग सा होने लगता है। उस इरिटेशन से बचने के लिए कितनी बार ऐसा मन करता है कि फेस्टिवल मनाओ ही नहीं, काश कि फेस्टिवल ना होते या कोई ये सब काम करने वाला होता। तो कई बार मैं पहले ना इरिटेट हो जाया करती थी, लेकिन यूजुअली मैं जो हूँ खाली टाइम में रामायण, महाभारत, पुरानी वाली स्टार प्लस पे जो आई थी अरुण गोविल जी की रामायण, वो वाली रामायण मैं देखती हूँ, और महाभारत स्टार प्लस वाली देखती हूँ। तो कई बार मैं देखती हूँ, तो देखते देखते किसी न किसी एपिसोड में कई बार आपको अपने कुछ सवालों के जवाब ऐसे मिल जाते हैं जो अभी तक नहीं पता थे। तो मैं एक बार ऐसे इरिटेट सी हुई बैठी थी कि भाई फेस्टिवल क्या है, मतलब हमारी तो रेल बन जाती है, ये है वो है, काम इतना बढ़ जाता है एक्स्ट्रा, और
टाइम उतना ही रहता है, ये सब चीज़ें। तो एक दिन उसमें मैं देखते देखते ये हुआ, तो ये बात उसमें समझ में आई। एक प्रकरण चल रहा था तो उसमें समझ में आया कि यूजुअल जो आपकी लाइफ होती है ना, वो डेली चलती रहती है, तो उससे एक नीरसता सी लाइफ में आ जाती है। जब कोई त्योहार या कोई उत्सव मनाया जाता है तो उसकी तैयारी के चलते, उस त्यौहार के रिचुअल्स के चलते हमारी जो डेली रूटीन है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है और लोगों का आपस में मिलना जुलना हो जाता है। तो इससे एक नए उत्साह का संचार होता है। ये श्री राम को उनके गुरुजी ने बताया, सजेस्ट किया कि अयोध्या में कई वर्षों से जो है वो त्यौहार नहीं मनाया गया, कोई उत्सव नहीं मनाया गया। जब से माता सीता गई हैं तो प्रजा में जो है वो उत्साह का संचार कम हो गया है। तब मुझे एकदम समझ में आया कि अच्छा, त्यौहार इसलिए ज़रूरी हैं ताकि एक नई एनर्जी, एक नया उत्साह जो है वो रिश्तों में, लाइफ में आ जाए। और सही भी है, त्यौहार के बहाने से ही कुछ चीज़ें नई हो जाती हैं। और जिन लोगों से हम नहीं मिल पा रहे थे कई महीनों से, त्यौहार के बहाने सबका मिलना जुलना हो जाता है। तो काम भले बढ़ता है लेकिन दिल लगा के काम करिए और अपने त्योहारों को खूब एंजॉय कीजिए। अब बस किचन का काम तो ख़त्म हो गया, क्लीनिंग वगैरह का। तो हैंड वॉश करके पहले मैं करूँगी लंच, और लंच के बाद जो है वो निकाल लूँगी कपड़े, जो ड्रेस फाइनल करनी थी वो। प्लस मैं और हस्बैंड अगर मौका लगा इस टाइम पे तो हम लोग बात भी कर लेंगे कि मतलब अभी ये है कि टाइम ही फाइनल नहीं हो रहा कि गेस्ट आएंगे किस टाइम। तो अगर वो शाम के टाइम आते हैं तो फिर खाने का हिसाब नहीं है, फिर नाश्ते के हिसाब से कुछ देखना पड़ेगा। तो वो सब देखते हैं कब डिस्कस होगा। लेकिन यह है कि ड्रेस की प्लानिंग मुझे ही करनी है, वो मैं कर लूँगी। तो चलिए अब आपको दिखाती हूँ मैं कि कपड़े कौन कौन से सोचे हैं। हो सकता है एंड मोमेंट पे कुछ चेंज हो जाए, कई बार हो जाता है किसी की ज़िप टूट गई या कुछ और इस बीच में नया आ गया, तो मे भी चेंज हो जाए। लेकिन फ़िलहाल जो मैंने सोचा हुआ है वो मैं आपको दिखाती हूँ। अब आते हैं फ्रेंड्स ड्रेस फाइनल करने पे। तो ये वाला कुर्ता मैंने मनाली में पहना था, अगर आपको याद हो। तो ये हल्की सी सिल्क की सी फिनिश में है, और कपड़े मतलब मुझे ऐसे चुनने हैं कि मैं किचन में भी काम कर लूँ, गैस पे भी काम करना पड़ेगा और गर्मी भी ज़्यादा ना लगे, कंफर्टेबल भी लगे, प्लस ये हो कि फंक्शन के हिसाब से थोड़ा सा फेस्टिव लुक भी आ जाए। तो इसके साथ जो है वो गोल्डन दुपट्टा बनारसी ले लूँगी, है ना, और गोल्डन ज्वेलरी थोड़ी सी पहन लूँगी। बाकी ये कुर्ता अपने आप में ही अच्छा लगेगा, सुंदर। तो ये वाला तो मैंने अपने लिए सोचा है। अब ये है कि आयरन वगैरह 1 डे बिफोर हो जाएगी, पता होना चाहिए पहनना क्या है। और अब चलते हैं बच्चों की अलमारी में। तो ये सारे तो इनके डेली के कपड़े हैं। ये यहाँ पर ये टॉप हैं, ये इनके बॉटम वियर रखे रहते हैं। अब ये खुद लेती हैं सुबह तो हल्की मल्की, ऊपर से तय खराब हो जाती है, लेकिन
वाला छोटा सा कैमरामैन। चलो